नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। 8 पुलिस कर्मियों के मौत के घाट उतार देने के आरोपी और 5 लाख के इनामी अपराधी विकास दुबे का आज इनकाउंटर हो गया है कानपुर में। आपको बता दें कि विकास ने कल ही यानी 9 जुलाई को सरेंडर किया था उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास, जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ से उसे कानपुर अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था और इसे जो ला रही थी वो एसटीएफ की टीम थी। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर पहुंचने से पहले इनका इनकाउंटर कर दिया गया। और इनकाउंटर कुछ यूं हुआ जैसे कि रिपोर्ट में मीडिया में छप रही है कि गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद ये भागने की कोशिश करने लगे और यहाँ तक कि जो एसटीएफ के जवान थे उसके हथियार भी छीन लिए और भाग रहे थे और उन्होंने फायरिंग भी किया। रिटर्न बैक पुलिस वालों ने भी इन्हें, एसटीएफ के जवानों ने भी इन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन ये नहीं माने और इन पर गोलियां चला दी और परिणाम यह हुआ कि विकास दुबे का मौत हो गया। लेकिन जिस संदेहास्पद तरीके से ये इनकाउंटर किया गया है, इन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके तमाम सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने इसे यहाँ तक कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रिडिक्शन भी किए गए थे कि कहीं विकास दुबे की इनकाउंटर में, झूठी इनकाउंटर में इनकी हत्या ना कर दी जाए और ये सही हुआ। आपको ये भी बता दें, द लाइव लॉ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक घनश्याम उपाध्याय ने विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर किया था। उनमें से जो विकास दुबे के जो साथी थे, एड थे, जो इनके संदेहास्पद तरीके से जिस तरह से इनकाउंटर किया गया था, उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया था और यह भी उस पिटिशन में मेंशन किया गया था कि विकास दुबे को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, कहीं उसे भी मार ना दिया जाए झूठे इनकाउंटर में। और यही हुआ आज भी। तो आप समझिए, जिस तरह से लगातार इस इनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर इस तरह के इनकाउंटर होते हैं जहां पे लगातार सवाल उठा रहे हैं और संदेह के घेरे में हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस नाम की कोई सिस्टम है, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के भी सवाल उठाता है। और जो विकास दुबे को लेकर के जो सबसे बड़ी और भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इस एनकाउंटर को फेक लोग कह रहे हैं, इस आधार पर कह रहे हैं कि विकास दुबे को जब टाटा सफारी पे जब उसे ले जाया जा रहा था तो अचानक गाड़ी क्यों बदल गई। जब उसे टाटा सफारी पे ले जाया जा रहा था तो जो गाड़ी पलटी है वो गाड़ी है TUV 300। तो ये गाड़ी कब बदली गई और किस परिस्थिति में बदली गई, हालांकि इस आरोप का कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, जिस पे भी लेकिन गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को इस ओर इशारा करती है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे इस पे ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि गाड़ी पलटी नहीं है, पलटाई गई है, शायद इसलिए क्योंकि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो ये बहुत सारे नेक्सस जो इसके मतलब जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उनसे जो साठ गांठ है उनसे खुल जाता और कहीं ना कहीं सरकार इनमें घिर जाती। शायद इसी ही लिए इसे मतलब अगर कह सकते हैं, कुल मिलाकर के ये पॉलिटिक्स इस पर भी अब होना शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात अभी बने हुए हैं। हालांकि विकास दुबे की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।